फॉर्ड इज़ कमिंग और नॉट। और अगर फॉर्ड नहीं आ रहा है तो मैंने टाइटल में कमिंग क्यों लिखा था, और अगर फॉर्ड आ रहा है तो मैंने थंबनेल में नॉट कमिंग क्यों लिखा था। ये सब क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा। एंड ऑल्सो अगर फॉर्ड को आना ही था तो वो गई क्यों। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फॉर्ड इंडिया से चली क्यों गई। अकॉर्डिंग टू मी एक कंपनी एक दो रीजंस की वजह से क्विट नहीं करती, बल्कि मल्टीपल रीजंस की वजह से क्विट करती है। फॉर्ड का इंडिया छोड़ने का मेन कारण था कि वो अपनी कार को इंडिया में सेल नहीं कर पा रहे थे, और उनके कार का ना बिकने का बहुत सा कारण है। जैसे कि फॉर्ड अपनी कारों को टाइम पर अपग्रेड नहीं कर पा रही थी, एज वेल एज वो अपनी छोटी कारों में ज़्यादा ध्यान दे रही थी, जबकि उन्हें एक्सयूवी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट मेन रीज़न तो कुछ और ही था। सानन फैक्ट्री, जो फॉर्ड का एक फैक्ट्री था गुजरात में। फॉर्ड की एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट थी 10 लाख पर एनम पर एम्प्लॉय, जहां अदर कंपनीज लाइक महिंद्रा या टाटा का था 7 लाख पर एनम पर एम्प्लॉय। इसलिए अगर फॉर्ड को इस फैक्ट्री का बस रनिंग कॉस्ट ही निकालना था ना, तो उसे हर साल 1 लाख कार प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, जो उन्होंने इंडिया में आज तक नहीं किया। तो वो इस अकेले फैक्ट्री से कैसे कर लेती। और रिजल्ट के तौर पर फॉर्ड को $2 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉस हो गया, और उन्होंने इंडिया से जाने का फैसला किया और सानन फैक्ट्री को सेल कर दिया, जो फॉर्ड के लिए सिर दर्द बना हुआ था। बट फॉर्ड ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो चेन्नई में है उसको सेल नहीं किया। तो देखो, फॉर्ड का जो मेन सिर दर्द था सानन फैक्ट्री, उसको तो उन्होंने बेच दिया, मतलब कि मेन सिर दर्द खत्म हो गया। इसकी वजह से उनके पास बस एक ही फैक्ट्री बची जो चेन्नई में थी। मतलब कि फॉर्ड एक कार से भी सरवाइव कर सकती है, क्योंकि उनके पास बस एक ही फैक्ट्री है, तो रनिंग कॉस्ट भी कम आएगा, लेकिन वो एक कार को अच्छा बिकना पड़ेगा। तो फॉर्ड इंडिया वापस आ सकती है, लेकिन थंबनेल में तो लिखा था नॉट कमिंग, तो ये कैसे हो रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। आपको लगता है इंडिया जैसे बड़े कार मार्केट में फॉर्ड जैसी बड़ी कंपनी एक कार के दम पर इंडियन मार्केट में कदम रखना चाहेगी? चलो मान लिया कि फॉर्ड और भी कारों को लॉन्च करेगी, पर उसका 100% चांस थोड़ी है कि वो कार सक्सेस होगा। और मान लिया कि फॉर्ड के पास इको स्पोर्ट भी है, पर तब भी बस 2 कार के दम पर फॉर्ड इंडियन मार्केट पर कदम रखना चाहेगी। इसलिए थंबनेल में नॉट कमिंग लिखा है और टाइटल में कमिंग लिखा है, क्योंकि फॉर्ड इंडिया में वापस आ सकती है, बिकॉज उन्होंने अपनी चेन्नई फैक्ट्री को सेल नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, फॉर्ड इंडिया में आएगा कि नहीं? कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको भी दबा देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।